बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। बोलिए गजानंद महाराज की जय। वक्रतुंड महाकाय सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। बोले गजानंद महाराज की जय। शिव गौरा के लाडले गणेश जी, गौरा के लाडले गणेश जी, आवो अंगना पधारो श्री गणेश जी, आवो अंगना पधारो श्री गणेश जी।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ गुण गाओ श्री राम के हनुमत हो सहाय गुरु पद शीस नवाई धरो हृदय में ध्यान श्री रामचरित वर्णन करूं मोहि शक्ति की जो प्रदान। बोली राघवेंद्र सरकार की जय, बोले हनुमंतलाल महाराज की जय, बोले ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय, बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। नहीं है बोला लागत कि जैसे ये पावन से मंच में बैठो आप जमोजन अति जोरदार जयकारा लगा हो कि वो जयकारा की आवाज हमारे गांव तक पहुंची, लेकिन ये पंडाल के ऊपर नहीं जाते और जयकारा आप मन ऐसे लगाते हो जैसे बरसों हिच कर बैठे हो और बैठे बैठे एकदम अस्कटा गए हो। जयकारा जोरदार लगाना है भैया। निवेदन हमारे मैया मल्ले और हमारे गुरुजन हमारे भैया मल्ले कि दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारा लगाना है। तत्पश्चात ये कथा में श्रवण करबो। निवेदन आप जब मुझे दोनों हाथ उठाओ जब मुझे इतनी गुरुजी मन गला गुरुजी सफेद वाले शर्ट गुरुजी टोपी वाले हाँ दोनों हाथ उठ गए साउंड वाले भैया हाँ दोनों हाथ उठ गए। चलो दोनों गोड़ उठाओ नहीं बने हाथी उठा के जयकारा लगाबो जयकारा जोरदार ठीक मैया। चलो बोले राघवेंद्र सरकार की साचे दरबार की दुर्गा मैया की आप जैसे दिखया शरैया की गुरु गोविंद की अपने अपने माता पिता की बोल अपन पति परमेश्वर की बहुत बहुत धन्यवाद। जेमन जयकारा लगे हुमल्ला और जेमन जयकारा नहीं लगे हुमल्ला। अब अतिक बात ला जाना तो कि मैया मन के पति है ता मैया मन अपन पति पर जयकारा लगे से तका भैया मन के घला पति है लास्ट वाले ले जाए इसे के हो। अच्छा कौन कौन भैया के पति एकदम हाथ उठा के बताओ। क्या बात हमारे दादाजी पर जोरदार ताली का सम्मान हमारे महोदय जी पर। मैया मन के पति मैया मन के पति मैया मन के दो पति और भैया मन के एक पति। मैया मन के दो पति कृष्णा एक पति मैया जेखर ले अपन शादी करता विवाह करता सात बंधन के साथ जन्म के लिए बंधाता ये मांग में सिंदूर माथ में टिकली लाली लाली लुगरा पहनता शोला श्रृंगार करता उपास दास करता वो पति परमेश्वर। एक पति परमेश्वर कौन ये संसार में ये जग में ये कलयुग में हम आतो गहन लेकिन ये कलयुग ले हमला पार कौन लगा ही मैया तो कौन तो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। आप मन जैसे पति परमेश्वर के जयकारा लगा हो ना वीडंगले भैया मन वो रघुपति के जयकारा लगे। और आओ भारत माता के इकलौती दुलौरी बेटी छत्तीसगढ़ महतारी और छत्तीसगढ़ महतारी के पवित्र पावन कोरा में बसैया आपके पावन श्रीग्राम मोहभट्ठा और मोहभट्ठा मरवैया आप जैसे गुरुजन मन भक्त अनुरागी मन बड़े भैया मन वात्सल्यमय करुणामय दयामय ममतामय मोर महतारी मन छोटे छोटे बाल गोपाल मन मोर संगी जहरिया मन सुंदर साउंड ऑपरेटिंग करिया हमारे साउंड वाले भैया जिन हमला अति सुंदर साउंड प्रदान करे हैं। साथ ही साथ वीडियो की शूटिंग के माध्यम से हमन जिसे कला के क्षेत्र में आगे बढ़ाने वाला हमारे यूट्यूबर भैया और साथ ही साथ
बचपन ले देखत आत हो, गुरुतुर बोलीला सुनत आत हो, गुरुतुर भाखा ले सुनत आत हो, सदैव आशीर्वाद प्राप्त करत हो। परम आदरणीय परम पूजनीय हमर गुरुदेव उद्घोषक महोदय जी, साथ ही साथ समस्त निर्णायक गण और आप के पावन ग्राम मोबट्ठा में जति उपस्थित हो, आप जम्मोजन के श्री शर्मा श्री करुणा सागर मानस एवं जगराता परिवार कन्नेवाड़ा करीबदर बालोद की ओर से आप जम्मोझल्ला सादर प्रणाम है, चरण स्पर्श ही नमन है, वंदन है, राम राम है। और आओ मिया चलते ही रामचरित्र मानस की पावन से कथा की ओर। जे रामचरित्र मानस की कथा ला सुने से जीवन के व्यथा दूर होते, इहिला कथे श्री राम कथा। व्यक्ति के जीवन में अगर चिंता आ जाए तो चिंतन में लग जाना चाहिए। काकर यही परमपिता परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार जी के कथा मा, यही राघवेंद्र सरकार जी के चिंतन मा, भजन मा, कीर्तन मा, काबर की ये जो अवसर है ये हमला बार बार प्राप्त होने वाला नहीं है, बार बार ये अवसर मिलने वाला नहीं है। ये अवसर प्रदान करा है आपके पावन श्री ग्राम मोबट्ठा वाले भैया मना अति सुंदर रामचरित्र मानस के आयोजन कराते, काबर केवल आप मनबर और हमर मनबर, ताकि हम यहाँ बैठ के परमपिता परमात्मा के कथाला ये कांड के माध्यम से सुन के ये हृदय में उतार सकन और ये भावसागर ले तर सकन। और आओ चलतन ये रामचरित्र मानस के पावन से कथा प्रसंग की ओर, जिमा प्रातः स्मरणीय बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी दोहा लिखे का। तरी हरि नाम मुरना ना सुवर मोर, फूल है कुसुम रंग फूल सुवना। तरी हरि नाम मुरना ना सुवर मोर, फूल है कुसुम रंग फूल सुवना। तरी हरि नाम मुरना ना सुवर मोर, फूल है कुसुम रंग फूल सुवना। राम राम कही राम हो रामा, राम राम कही राम हो रामा। तनु परिहरि रघुवीर हो रामा, राउ गए शुर धाम हो रामा। रामा हो शिया रामा हो रामा। तरी हरि नाम मुरना ना सुवर मोर, फूल है कुसुम रंग फूल सुवना। तरी हरि नाम मुरना ना सुवर मोर, फूल है कुसुम रंग फूल सुवना। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। राम राम कही कि राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवीर कि राव गए शुर धाम। प्रातः स्मरणीय बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित्र मानस में दोहा 155 में ये सुंदर से दोहा लिखे हैं। राजा दशरथ की कथा प्रसंग। राजा दशरथ कौन? 5 कर्मेंद्री और 5 ज्ञानेंद्री ला अपन बस में करके रखने वाला चक्रवर्ती राजा दशरथ, जिन आज ऐसन घड़ी में पहुंचे हैं, जिन घड़ी में आज राजा दशरथ के मृत्यु प्राप्त होने वाला है राजा दशरथ ला। लेकिन राजा दशरथ के जीवन में ये दुख आथे काबर? राजा दशरथ के जीवन में ये दुख आथे काबर? राजा दशरथ के जीवन में ये दुख एक स्थिर आथे मैया कि आज रघुकुल के राजा दशरथ के सुपुत्र परमपिता परमात्मा 3 लोक 14 भुवन के परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार जिला आज 14 वर्ष के वनवास हो गए। प्रभुला 14 वर्ष के वनवास हो गए। प्रभुला आज राज सिंहासन मिलने वाला रिसे, प्रभु आज राजा बनने वाला रिसे। लेकिन आज परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार जिला 14 वर्ष के वनवास होते। 14 वर्ष के वनवास से होते तो जम्मू अवध वाले मन, सबो अवधवासी मन, प्रभुला आज 14 वर्ष के वनवास होते ना तो सब विलाप करते है, रोवत है। राजा दशरथ के तो ठिकाना ही नहीं है। आंख से आंसू गिरते हैं, आंख में ये आंसू की धारा बन गए, होठ में फफोले पड़ गए हैं और आंख के आंसू थमत नहीं है। सब नर नारी यहाँ तक चिरई चिरगुन मन विलाप करत है, रोवत है कि प्रभु आपला आज 14 वर्ष के वनवास हो गए। ना जाने ये नैना आपला कभी देख पाही कि नहीं। आपके मोहनी मूर्तियां, घुंघराले बाल, सुंदर चेहरा, सर से जो लोचन, ये जो लोचन है, ये जो नैना है, प्रभु आपके मुख के कभी दर्शन हो पाही कि नहीं। आज ये सोचत अवध वाले मन
अवधपुर के नर नारी मन चिरई चुरगु मन विलाप करत थे रोवत थे। और आज परमपिता परमात्मा निकल गए 14 वर्ष के वनवास। सुमंत जी के द्वारा रथाकते राजा दशरथ सुमंत जी लगत है कि सुमंत जी प्रभु वन जाना चाहते, राम वन जाना चाहते, तो आप 2-4 दिन प्रभु ला वन घुमा के वापस लेके आ जाओ। और आज सुमंत जी लखन लाल, माँ जानकी और प्रभु राम जी ला लेके वनवास की ओर निकल गए। प्रभु आज सिंगबेरपुर पहुंच के, जैसे सिंगबेरपुर पहुंचते परमपिता परमात्मा, तो सुमंत जी ला कथे कि सुमंत जी अब हमला यहीं से पैदल ही वनवास की ओर निकलना है, आपला वापस अयोध्या जायबर पड़ी है। सुमंत जी अड़बड़ समझाते कि नहीं प्रभु, राजा दशरथ आपकी राह देखते, माँ कौशल्या आपकी राह देखते, आपला वापस मोर्शद अयोध्या जायबर पड़ी। प्रभु राम जी सुमंत जी ला समझाते कि सुमंत जी हम रघुकुल माँ एक रीत है का कि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाई पर वचन न जाई, और ये वचन ला निभाएबर बोला 14 वर्ष के वनवास जायबर पड़ी है। आज प्रभु 14 वर्ष के वनवास निकलते और सुमंत जी वापस अयोध्या लौटते। और सुमंत जी आज जब अयोध्या लौटते ना, तो सुमंत जी ला आज दुख होते, ग्लानि होते कि वाह सुमन तुर दुर्भाग्य भी कैसे है। ते वो प्रभु ला, वो कोमल कोमल पाँव वाले प्रभु ला आज तय वनवास की ओर छोड़ के आगे। अरे सुमन ते ये मुखला अयोध्या वाले मला कैसे दिखावे। सुमन ते कैसे है सुमन, जिन प्रभु ला तय वनवास की ओर छोड़ अकेला अयोध्या की ओर चले आता है। सुमंत जी सोचत आज तमसा नदी के किनारे पहुंचते। सुमंत जी मानो ऐसे लौटते हैं कि अपन कमाए हुए धन ला पूंजी ला सुमंत जी लुटा के आते। कोई चोर चुरा के ले गए, कोई लुटेरा लूट के ले गए। काबर की सुमंत जी कौन से धन ला खो के आते, तो राम रूपी धन ला। हमन कौन से धन के पीछे भागतन, धन दौलत रुपया पैसा सोना चांदी महल अटारी पाना है तो राम रूपी धन पाओ। जे कतनो खत्म करूँ कतनो सिराहूं तब बोलो वो सिराने वाला नहीं, खत्म होने वाला है। सुमंत जी ऐसे लौटते हैं मानो कोई लुटेरा होकर धल्ला लूट के ले गए। यहाँ के कोई मैया है ना, और वो मैया के अगर लइका शहर में कमाए वर्गे है और शहर ले कमा के वो लइका धन रुपया पैसा सोना चांदी लाते और बीच में कोई लुटेरा बोला लूट के ले जाए, तो वो दर्द जो औलाद ला वो ही ना, वो दर्द आज सुमंत जी ला होते। कोई व्यक्ति ला मानो मृत्यु प्राप्त होने वाला है और मृत्यु के समय उकर मुख में गंगा जल ना पड़ के, तुलसी दल ना पड़ के, शराब के एक एक घूंट पड़ जाए, वो दर्द वो पीड़ा आज सुमंत जीला होते। अरे सुमंत जी ये मुखला कैसे दिखावे, कई तो मोर पास आ ही नहीं। अगर मैं वापस अयोध्या लौटूं तो कई तो मोर पास आ ही नहीं। सुमित्रा ला समझा लो, राजा दशरथ ला धीर बंधा लो, लेकिन वो माँ जिन माँ 9 महीना तक अपने लइका ला कोख में रखते, वो माला वो कौशल्या माला में का समझू, वो माला में का कहूँ। सुमंत जी ये मुखला अयोध्या की ओर अयोध्या में कैसे लेके जावे सुमंत। आज सुमंत जी ये सोचत तमसा नदी के किनारे बैठे कथे सुमंत जी ये दिन के उजाला में अगर जाहू ना तो सब बोला पूछी सब वार्तालाप कर ही, जैसे अंधेला हो ही ना ये अयोध्या में प्रवेश कर हो। और आज सुमंत जी तमसा नदी के किनारे बैठ के अंधेला होए के अगोरा करते, और जैसे अंधेला होते सुमंत जी तो अयोध्या के ओर निकलते, और अयोध्या की ओर निकलते तब होते कामया। आओ सुनतन एक सुंदर से भजन, बोले राघवेंद्र सरकार की जय। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। तय भजन कर ले रे
जतन कर ले रे संगीत कंचन काया के जतन कर ले कई भजन कर ले रे संगीत नर तन ला पाए कई भजन कर ले कई जतन कर ले रे संगीत कंचन काया के जतन कर ले। माया माँ भुलाए कई मनन कर रे संगीत। आधा मन भजन करत है आधा मन साल लौड़ के हाथ लाई से लुकाए। भजन करना जरूरी है मैया। भोजन करे हो ना, भोजन करके आए हो ना, हाँ तो भजन करना घलो आवश्यक है। हमारे छत्तीसगढ़ के सुंदर पारंपरिक तिहार थे सुआ कर्मा ददरिया पंडवानी छेरछेरा जेमे आप जमो जन जातो बने से ताली बजा बजा के घरों घर छेरछेराए बर सुआ नृत्य करे बर तब कई थो का छेरी छेरा छेर बलतीन छेर छेरा मेरी छेरा छेर बलतीन छेर छेरा मेरी छेरा छेर बलतीन छेर छेरा मेरी छेरा छेर बलतीन छेर छेरा धनी रे धुनी रे टपक नचे जुबा 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 धनी रे धुनी रे टपक नचे जुबा 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 तेरी छेरा छेर बलतीन छेर छेरा मेरी छेरा छेर बलतीन छेर छेरा मेरी छेरा छेर बलतीन छेर छेरा मेरी छेरा छेर बलतीन छेर छेरा बांगा रे बांगा दुलदुलिया बांगा बांगा रे बांगा दुलदुलिया बांगा काली पूरी चिकन मांगे चूरा मांगे काजल रे चूरा मांगे काजल बांगा रे बांगा दुलदुलिया बांगा बांगा रे बांगा दुलदुलिया बांगा काली पूरी चिकन मांगे चूरा मांगे काजल रे चूरा मांगे काजल छेरी छेरा छेर बलतीन छेर छेरा 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 माई कोटिक धान ला हेर हेरा माई कोटिक धान ला हेर हेरा अरन बरन कूदो दरन जब बेजबे तब बेटरन छेर छेरा। तो वहाँ जातो तो का मिलते मैया, का मिलते धान। अब यहाँ भजन करूँ तो का मिली प्रभु, क्या बात। तो आओ प्रभु अगर पाना है तो जीवन में मनन करना है और मनन करके प्रभु के भजन गाना है और कहना का है पूरे पूरे हाथ उठा के एकदम ऊपर से तै मनन कर ले चंदी तुलसी के बालीला मनन कर ले तै मनन कर ले चंदी तुलसी के बालीला मनन कर ले।
राघव के भजन करके। बोले राजा रामचंद्र की जय। और आज सुमंत जी दुख मन से आज अयोध्या पहुंचते। जैसे सुमंत जी अयोध्या पहुंचते तो सर्वप्रथम सबले पहली माँ कौशल्या के कक्ष में जाते। और जैसे माँ कौशल्या के कक्ष में जाते तो आज दशरथ राजा दशरथ जमीन पे ऐसे पड़े हैं मानो चंद्रमा से कोई अमृत निचोड़ के धरती में फेंक दे है। राजा दशरथ आभूषणहीन पड़े हैं। वैसे राजा दशरथ तो बने ताज पहने, मोतियों की माला गले में रहे, लेकिन आज राजा दशरथ आभूषणहीन जमीन पे पड़े हैं, मैया विलाप करत है। सुमंत जी जैसे कक्ष में पहुंचते राजा दशरथ ला प्रणाम करते। राजा दशरथ सुमंत जी के आवाज जैसे ये कान तक पहुंचते ना तो मानो मृत शरीर के अंदर कोई जीव आगे, प्राण आगे। राजा दशरथ झट से उठ जाते, सुमंत जी के पास दौड़ते। सुमंत जी कहो, सुमंत जी कहाँ है राम, कहाँ है लखन लाल, कहाँ है माँ जानकी। सुमंत जी कथे कि राजा दशरथ अड़बड़ समझाए प्रभुला, अड़बड़ के हो कि राह देखा तो ही राजा दशरथ माँ कौशल्या, लेकिन ये रीत, ये रघुकुल की रीत बताते हुए आज प्रभु वनवास की ओर निकल गए। सुमंत जी के मुख से सुनते कि प्रभु वनवास की ओर निकल गए। राजा दशरथ जमीन पे गिर गए। जमीन पे गिर के राजा दशरथ माँ कौशल्या कथे कि प्रभु स्वामी अगर आप ऐसे करो तो ये अयोध्या के देखभाल कौन करही, अयोध्या तो वीरान हो जाही। स्वामी आप धीरज रखो, राम आही, राम ला आए बर पड़ी, लेकिन आप धीरज तो रखो स्वामी, धीरज तो रखो, राम आते छोही। राजा दशरथ कथे कि कौशल्या आज मला धीरज के याद नहीं आते कौशल्या, आज धीरज के नहीं बल्कि वो श्रवण के माता पिता के श्राप याद आते हैं। श्रवण के माता पिता के श्राप याद आते, धीरज के याद नहीं आते। मृगा की भोरा में मैं श्रवण ला बाण मारे रहे हूं। श्रवण के माता पिता मोला श्राप देरी से कहा कि राजा दशरथ जैसे हम आज पुत्र के लिए तड़पतन तरसत हन ना, और पुत्र के लिए आज ये प्राण के त्याग करत हन ना, एक दिन ऐसे आही राजा दशरथ कि तोला भी तोर पुत्र के लिए प्राण त्यागे पर पड़े है। आज धीरज के याद नहीं आते कौशल्या, अंधे माता पिता के वो श्राप याद आते हैं। राजा दशरथ आज अपन प्राण ला कोसते, अपन प्राण ला कथे कि वाह गंदा प्राण, दूषित प्राण, ते राम के बिना, प्रभु राम के बिना ये तन में अपने दिल तक कैसे हंस, अपन ये दूषित प्राण, ये गंदा प्राण कही कही के ये प्राण लगते कि ते राम के बिना ये तन में कैसे अटके हंस। और आज राजा दशरथ कहा थे का कि हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, और तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हाँ रघुनंदन राम जी तोर बिन जियत बहुत दिन बीत गए। हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते और तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। राजा दशरथ आज बहुत दिन के कामना करते हैं कि बहुत दिन हो गए प्रभु राम जी आप यहाँ, लेकिन आप चले गए वनवास, लेकिन ये प्राण कैसे नहीं निकले हैं, ये तन से प्राण निकल जाना रही से। हाँ जानकी, हाँ लखन, हाँ रघुवर, हाँ पितुहित चित चातक जलधर। और राजा दशरथ आज हाँ लखन, हाँ जानकी, हाँ राम, आज ये मुख से राम 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 कही राम, राम राम कही राम। राजा दशरथ 6 बार राम के नाम स्मरण करत राजा दशरथ प्राण त्याग देते। राम राम कही कि राम राम कही राम, और तनु परिहरि रघुवीर कि राम गए शुर नाम। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। आज राजा दशरथ 6 बार राम के नाम स्मरण करते, फिर भी राजा दशरथ जाते कहाँ, स्वर्ग लोक, बैकुंठ ना जाके स्वर्ग लोक। अब कई वन की थे कि प्रभु राम के नाम ला एक बार स्मरण करे से व्यक्ति ये भाव से पार जाते, लेकिन राजा दशरथ 6 बार राम के नाम स्मरण करी फिर भी स्वर्ग लोक का भर गई। तो यहू कर एक बात आते,
राजा दशरथ 6 बार राम के नाम एकर से स्मरण करी चाहतीस तो राजा दशरथ 6-7 बार 8-9 बार राम 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 के नाम स्मरण कर सकत रही से, लेकिन 6 बार ही काबर राम के नाम स्मरण करी। राजा दशरथ 6 बार राम के नाम एकर से स्मरण करी काबर की आज प्रभु राम ला वनवास गए कुल 6 दिन हो गए और वो 6 दिन के लिए एक दिन के लिए राजा दशरथ 6 बार राम के नाम ला स्मरण करते राम 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 6 बार पर दिन के लिए एक बार राजा दशरथ 6 बार राम के नाम स्मरण करते हैं। और राजा दशरथ राम के नाम एक से स्मरण करते हैं कि व्यक्ति के अंदर 5 ज्ञान इंद्री और 5 कर्म इंद्री है और ज्ञान क्वालिटी शुद्ध है, ज्ञान क्वालिटी शुद्ध है, वो शुद्ध है। कर्म व्यक्ति के बुरा है, कर्मला खुद करना पड़ते, तो ये 5 कर्म और एक मन ला राम मेरा माय बर राजा दशरथ 6 बार राम के नाम स्मरण करते और 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस ये 6 शास्त्र राम में रामाय बर राजा दशरथ 6 बार राम के नाम स्मरण करते और क्षिति जल पावक गगन शमीरा पंच रचित यह अदम शरीरा ये 5 तत्व हमारा शरीर, ये 5 तत्व के शरीर बने हैं ना, ये 5 तत्व के शरीर ला और एक प्राण ला राम में रमाय बर राजा दशरथ 6 बार राम के नाम स्मरण करते कि राम राम कही राम कही कि राम राम कही राम तनु परिहरि रघुवीर कि राव गए शुरधाम। अब एक ठन फिर बात आते कर कि राव गए शुरधाम। राजा दशरथ बैकुंठ ना जाके कहा कि स्वर्गलोक, तो राजा दशरथ स्वर्गलोक ही काबर गी जे भगवान के सगुण उपासक रहते ना वो मुक्ति स्वर्गलोक मुक्ति बैकुंठ नहीं चाहे, वो स्वर्ग चाहते। राजा दशरथ के एक सपना रही कि मैं रामला राजा बनत देखूं, राम के राज तिलक करो, रामला राज सिंहासन बैठाओ, मुकुट पहनाओ और ये अवध के राजा बनाओ। और राजा प्रभु राम राजा बने ही कब 14 वर्ष के बाद, प्रभु ला तो 14 वर्ष के वनवास हो गए। तो राजा राम जी का नहीं जानत रही कि मोर वनवास के बाद पिता की मृत्यु हो जाही, प्रभु जानत रही। पिता ला कथे कि पिताजी मोर तो 14 वर्ष के बाद मैं राजा बनूं, तो आपकी अगर मृत्यु हुई तो आपला ये स्वर्ग लोक में रुकना पड़ी। स्वर्ग लोक में रुकू काबर की बैकुंठ से वापस के टिकट नहीं है, बैकुंठ से व्यक्ति वापस नहीं आ सके, स्वर्गलोक से व्यक्ति ये संसार में वापस जीवन जी पर आ सकते। तो पिताजी आपला 14 वर्ष तक ये स्वर्गलोक में रह के मोर इंतजार करना पड़ी। और बताया जाते कि भगवान 14 वर्ष के बाद जब वनवास से वापस आते तो राजा दशरथ आके भगवान के राज तिलक करते, भगवान ला राज सिंहासन बैठाते और भगवान ला अवध के राजा बनाते। और राजा दशरथ आज दोनों चीज प्राप्त करिस का कि जियन मरण फल दशरथ पावा अंड अनेक अमल जसु छावा जियत राम बिनु बदन निहारा राम विरह करी मरुनु सवारा। राजा दशरथ दोनों फल प्राप्त करते। जब जियत रहीस ना तो भगवान के मोहनी मूर्तिया सांवला सूरतिया ला देखत देखत राजा दशरथ के हृदय तृप्त हो जाए। और आज मृत्यु के बाद राजा दशरथ 6 बार राम कृष्ण नाम स्मरण करिस तो राजा दशरथ जिए की भी फल पालिस और मरे की भी फल पालिस। व्यक्ति मन ला कबे कि जीते जियत प्रभु के भजन कर ले रे भैया, जीते जियत प्रभु के भजन कर ले। दादा मन बड़े बुजुर्ग सियान में लइका मन ला समझाते कि प्रभु के भजन कर लेता। लइका मन कहते जब अपन का टाइम आएगा ना तब अपन भजन कर लेंगे। इसी देखते देखा जवानी आ गई, अब तो भजन कर ले, जब अपन का टाइम आएगा ना दादाजी तब अपन भजन कर लेंगे। तब फ्री फायर खेले जमाना आ गया घर में। देखते देखत ये तन के बुढ़ापा आ गए, अब तो भजन कर ले दादाजी, अब का भजन करी, अब तो नाती नौतरा खिलाए के समय आ गए। देखत देखत ये तन खटियाम पचेबर लग गए, ये तन से प्राण निकले बर छटपटावत है। एक व्यक्ति रोज के ओम के जाप करे, रात दिन ओम को रूम से और कमरा से रोज के ओम के जाप के स्मरण हो आवाज आए, लेकिन जब मृत्यु के समय आई ना तो वो ओम नाम के घलो उच्चारण नहीं कर सके। मृत्यु ना जाने कब आ जाए, कब्र की ये जिंदगी एक किराए की घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। और मौत जब तुमको आवाज देगी बंदे तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये तन के ठिकाना नहीं है,
ये तन खटिया मपचत रही, ये जीव निकले बल छटपटावत रही ना, तब का प्रभु के भजन कर पावे, भजन करे के मौका अब है। जब जियद्रीस राजा दशरथ ना तो प्रभु से मिले बड़ा आस रही कि कब तय आवे राघव, कब ये दशरथ के भाग जगावे, तोला देखे वर ये दशरथ के प्राण अटके हैं, अब तो आजा। और राजा दशरथ के भाग जगा जा, राजा दशरथ ला अड़बड़ आस रही कि प्रभु मुर मृत्यु से पहले आ जाही। और आज जब प्रभु नहीं आ रहा है ना तो राजा दशरथ के हृदय ले आवाज आएगा कि प्रभु आपसे मिलूं कैसे, आपसे मिले के बहाना का है प्रभु। तब राजा दशरथ के हृदय ले आवाज आथे का, राघव तुझसे मिलने का सत संग ही बहाना है, राघव तुझसे मिलने का। मीठी मीठी ताली बजा के प्रभुला प्रेम करते केवल वही भक्त के हृदय ले आवाज आ सकते का, कान्हा मेरी सांसों में, कान्हा मेरी सांसों में नाम अपना लिखा लेना, कान्हा मेरी सांसों में नाम अपना लिखा लेना, कान्हा मेरी सांसों में। और फिर जो जन्म लूं फिर जो जन्म लूं मैं, मोहे अपना बना लेना, कान्हा मेरी सांसों में नाम
मोर बस यही अर्जी है कि मोर मृत्यु से पहले ने वापस आ जा। तोर मोहरी मूर्तियाला देखे की इच्छा है, तोर सांवला सूरतियाला देखे की इच्छा है। मोर मृत्यु से पहले आके मोर भागला तो जगा जा। तब राजा दशरथ की हृदय ले आवाज आए का, सावरी सलोनी तेरी झीली सी आंखें, इनमें न जाने क्यों हो गया है मेरा दिल। सावरी सलोनी तेरी झीली सी आंखें, इनमें न जाने क्यों हो गया है मेरा दिल। जैसे आज राजा दशरथ प्रभु ला बुलाते, वैष्णव कौन कौन प्रभु बुलाना चाहता? क्या बात, मैया मन पर जोरदार ताली के सम्मान। पहली मैया मन बुलाई, फिर भैया मन। रेडी मैया? चलो ताली के साथ। सावरे सलोनी तेरी झीली सी आंखें, इनमें न जाने क्यों खो गया है मेरा दिल। गाना है, हंसना नहीं है, गाना है। एक बार लास्ट चांस। सावरे सलोनी तेरी झीली सी आंखें, इनमें न जाने क्यों खो गया है मेरा दिल। गाइए। मतलब प्रभु नहीं बुलाना है, ओला बुलाना है। सजना है मुझे सजना के लिए, हमारे गुरुजी मन ले, आपे मन ले, भार है गुरुजी। चलो मीठे मीठे ताली के साथ गुरुजी, ठीक है। सावरे सलोनी तेरी झीली सी आंखें, इनमें न जाने क्यों खो गया है मेरा दिल। क्या बात गुरुजी, क्या बात, एक नंबर गुरुजी मन पर एक नंबर ताली के। हे मन तो हिच में भुला गए, सजना है मुझे सजना के लिए। कोई बात नहीं, चलो एक साथ मीठी मीठी ताली बजा के पूरा नारियल गुरुजी मन हाथ ढोल गए। पूरे 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 लंबे लंबे हाथ, पूरे पूरा मेछा वाले मन हाथ उठा लो। नहीं है कहूँ मन हाथ। चलो मीठी मीठी ताली बजा के एक साथ भजन करना है, प्रभु ला बुलाना है। सावरे सलोनी तेरी झीली आंखें, इनमें न जाने क्यों खो गया है मेरा दिल। हाँ, सावरे सलोनी तेरी झीली आंखें, इनमें न जाने क्यों खो गया है मेरा दिल। मेरी यही अर्जी है, बाकी तेरी मर्जी। मेरी यही अर्जी है, बाकी तेरी मर्जी है। और रंग जिस रंग राधा, रंग जिस रंग सीता, उस रंग में रंगा लेना। कान्हा मेरी सांसों में नाम अपना लिखा लेना। हरि बोल मीरा। जय हो। हरि बोल। जन्मों की ये तृष्णा कैसे मिटेगी तृष्णा। कान्हा जन्मों की ये तृष्णा कैसे मिटेगी तृष्णा। राजा दशरथ जब प्रभु ला याद करे ना, तब कहे का कि प्रभु तोला देखे देखे ला बात है।
तुरसन गोठियाएगा भाती। अब तो आजा। तब राजा दशरथ के हृदय में आवाज आएगा, तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। एक साथ, तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। बहुत सुंदर। काकर से मिलना? गुड्डू बाबा से? हाँ, राघव से। गुरुजी एक साथ चलो, मिड मिड ऊपर ऊपर ताली ऊपर, एक साथ चलो। तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। एक साथ। एक नंबर चलो एक साथ म्यूजिक के साथ। तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। क्यों है क्या है आवाज़ जो भी है, बड़ा बड़ा। माइक वाले भैया मन समोसा ऐसे कहा था, आवाज आती है इसमें हल्का से। चलो मीठी मीठी एक साथ। तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। जन्मों की ये तृष्णा कैसे मिटेगी कृष्णा, कान्हा जन्मों की ये तृष्णा कैसे मिटेगी कृष्णा। प्रेम के निहोरों से, प्रेम के निहोरों से अधरों से लगा देना, कान्हा मेरी सांसों में नाम अपना लिखा लेना। श्री बाके 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 श्री बाके श्री बाके श्री बाके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा जी, मेरो मन है गयो लटा पटा। मोरी बाके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा जी, मेरो मन है गयो लटा पटा। मोरी बाके बिहारी मोरी बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी हाय, 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 नजर तो है लग जाएगी। बोले बाके बिहारी लाल की जय। आज राजा दशरथ मृत्यु प्राप्त होती। आज पूरा अवध शोकाकुल हो गए, सब विलाप करत रोवत है। आज वशिष्ठ मुनि जी द्वारपाल लगी थेगी द्वारपाल। आज राजा दशरथ की स्थिति देखो कि आज राजा दशरथ जब मृत्यु प्राप्त होते तो 4 बेटा में से एक भी बेटा राजा दशरथ के पास नहीं है। राम और लक्ष्मण जी वनवास की ओर निकल गए हैं। भरत और शत्रुघ्न जी नंदीग्राम में है। आज वशिष्ठ मुनि जी आके द्वारपाल लगे थे कि आप नंदीग्राम जाके भरत भैया ला ये कहूं कि आपला गुरुदेव याद करे है, आपला गुरुदेव बुलाए है। ये मत कहो कि राजा दशरथ की मृत्यु प्राप्त हो गई। आज भरत भैया ला हर कुछ अलग ही लगत है। भरत भैया ला दुख के अनुभव होते। भरत भैया कहते हैं कि शत्रुघ्न भैया हाजी मोला ठीक नहीं लगत है। और भरत भैया आज पूजा अर्चना करते और जैसे पूजा अर्चना करते रहते वही समय द्वारपाल पहुंचते। और जैसे द्वारपाल पहुंचते ना तो भरत भैया लगते कि भरत भैया आपला गुरु वशिष्ठ मुनि जी याद करे है, अयोध्या बुला है आपला।
राजा दशरथ के हृदय में डर हम आगे, राजा दशरथ भरत भैया के हृदय में डर हम आगे। भरत भैया कथे मोला बुला है काबर नहीं, बस आपला याद करे है गुरुदेव, आपला बुला है गुरुदेव। भरत भैया ला ये लगत है कि काश मैं उड़ के अयोध्या चले जाऊं। आज गुरु के आज्ञा मान के भरत भैया अयोध्या पहुंचते। अयोध्या पहुंचे के बाद अयोध्या वासी मन भरत भैया ला ऐसे देखते कि भरत भैया कोई बहुत बड़े जुर्म करके आते हैं। घुर घुर के भरत भैया ला देखे बर लगते। भरत भैया सोचे थे कि आज ही अयोध्या वाले मन के देखे की नजरिया कुछ और है। भरत भैया सोचते कि आज अयोध्या वाले मन के देखे की नजरिया कुछ और है। पहली तो मोला कितना कोमल भाव से सुंदर भाव से देखे, लेकिन आज ये देखे को जो नजरिया है ना, ये हृदय ला चुभाते है, दुख होते मोला। ये सोचत सोचत आज भरत भैया माँ के कई की कक्षा में पहुंच गए। और के कई मैया मोर बेटा भरत भैया भरत आए कही के, मोर भरत बेटा आए कही के माँ आरती के थाल सजा के लाते। भरत की आरती उतारते भरत ला आज छमे लेके जाते। आज भरत भैया ला बैठाते। भरत भैया ला बैठारे के बाद भरत भैया कथे कि मैया ये अयोध्या वाले मन मोला अति घुर घुर के काबर देखत रही से। माँ के कथे होला छोड़ बेटा, तई ये बता कि मामा के यहाँ नंदी ग्राम में सब ठीक तो है ना, वहाँ सब कुशल पूर्वक तो है ना। कहते हाँ माँ वहाँ तो सब ठीक है, लेकिन ये बता मैया कि मोर ये अवध ला का हो गए है। मोर अवध आज वीरान काबर लगत है, मोर अवध आज सुना सुना काबर लगत है, मोर अवध तो ठीक है ना माँ। कथे बेटा आज तो पिताश्री राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। सुनते कि राजा दशरथ की मृत्यु हो गई, मोर तात के मोर पिताश्री की मृत्यु हो गई। हे तात हे तात हे तात कहत कहत आज भरत भैया रोवत है, विलाप करत है। रोवत रोवत माँ के केला पूछते कि माँ ये दृश्य पैदा कैसे हो गए, ये दुख हमर अवध में कहाँ ले आगे माँ, का हो गए ऐसे। माँ सोचते कि अगर भरत ला मैं सच्चाई बताऊं तो भरत और ले कभी बात नहीं करी। और हाँ कहे जाते कि भरत जीवन पर्यंत माँ के कैसे वार्ता नहीं करिस, माँ के कैसे बात नहीं करिस। फिर भी माँ के कई आज ये हृदय में कठोरपन लाके आज माँ के कई भरत ला बताते कि भरत आज तो बड़े भैया राम ला वनवास हो गए, तो बड़े भैया वन चले गए। भरत भैया सुनते कि मोर बड़े भैया वन चले गए, पिताजी भी मृत्यु प्राप्त कर ली, पिताजी कम से कम मोर हाथ ला प्रभु के हाथ में तो दे देती। और जिसे पिता के मृत्यु और ओखर बाद भगवान के वर्ण गमन सुनते ना, तो पिता के मृत्यु भूल गए। भरत भैया कथी की प्रभु राम ला वनवास हो गए, मोर बड़े भैया का वनवास हो गए। ये दृश्य कैसे आगे माँ? माँ बताते का कि आज मैं तोर लिए राज सिंहासन मांगे हूं और राम ला 14 वर्ष के वनवास भेजो। और जब ये बात ला भरत भैया सुनिस ना, तो भरत भैया माँ के कैला कहा से कहा नहीं बोलिस। लेकिन अगर माँ के कई राम ला अगर वनवास नहीं भेजतीस ना, तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने कहलातीस, दुख के हरता सुख के हरता भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहलातीस। ये वन माँ ये वन काल माँ अनन्य भक्त मन प्रभु के अगोरा करत रहे कि प्रभु आही हमर भाग जगाही कही के। जब भरत भैया जब राम जी 7 वर्ष के रहे, लुक्का छुपी खेलत खेलत माँ की आंख बंद कर देते, आंख बंद करते तो माला भरत भैया लखन राम जी पूछते कि माँ मैं कौन हूँ? माँ के कई कथे की तै तो मोर बेटा भरत हस। और जब ये बात ला नहीं जानिस ना, तब राम कथे की माँ तय मोर जो बात रही सो बात ला बता नहीं सकिस ना, तो माँ तोला मोला वन भेजे पर पढ़ी, मोला वन भेज दे माँ, मोला वन भेज दे। और आज ये वन माँ के कई के द्वारा भेजे जाते हैं। माँ के कई ला सब का नहीं कहे, लेकिन अगर माँ के कई नहीं होती
तो राम वन नहीं जातीस, और वन नहीं जातीस तो रावण के मरण नहीं होतीस, और रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने कहलातीस। और माँ कौशल्या लभी देखो, माँ कौशल्या ये बेटा का कर राम के वन कौन भेजिस? माँ के कई। अगर ऐसा महतारी हमारे कलयुग में हो जाए ना तो झगड़ा ही हो जाए कि ते मोर बेटा ला कैसे कौन होथस बन भेजैया ऐसे की। और आज एकरे कारण भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी वन की ओर निकल गए। और आज भरत भैया ये बात सुनते ही माँ कौशल्या के कक्ष में जाते, माँ कौशल्या रोवते हैं। आज वशिष्ठ मुनि जी राजा दशरथ के जो मृत शरीर है ओला एक नौका में तेल डाल के रखे हैं, और नौका में तेल डाल के रखे हैं भैया। और आज भरत भैया सरयू नदी के तीर पहुंचते, चंदन के लकड़ी के सेज सजाते, और आज राजा दशरथ के मुखाग्नि देते। दृश्य ये पैदा होते कि आज चार बेटा में से राजा दशरथ के पास एक भी बेटा नहीं है। और आज ये जो काम है आज भरत भैया करते। भरत भैया आज राजा दशरथ ला अग्नि प्रदान करते और पूरा धन दौलत लुटाते। और आज पिताजी सुरधाम की ओर निवास करते और होते कामया। आओ सुनते एक छोटे से भजन, तत्पश्चात ये कथा में चर्चा करबो। बोल राघवेंद्र सरकार की जय। बोल राघवेंद्र सरकार की जय। माया
हरि भजन बिना तरस। वास्तविक से बात है भैया, ये जो सुंदर से काया है वो हरि के भजन बिना, हरि के गुणगान बिना तरस है। लेकिन आज राजा दशरथ दोनों चीज प्राप्त करते हैं, राजा दशरथ दोनों चीज प्राप्त करते हैं। और हम भजन बिना ये जीव तरस, ये सुंदर से काया हरि के भजन बिना, हरि के गुणगान बिना तरसते। हमर छत्तीसगढ़ी, ये छत्तीसगढ़वा एक खेल है का अटकन मटकन, जमो झन जानते हैं। अटकन मटकन जोड़ से, अटकन मटकन लौहा लाटा, चल चल बेटा गंगा ले, पक्का पक्का बेल गिरारा, नेंग नत्ता छूट गया टूट गई। लेकिन वास्तविक एक अर्थ है ये है भैया कि अभी हम एक बैठ के प्रभु के भजन कर सकते हैं, प्रभु के गुणगान कर सकते हैं। काली जब ये शरीर के चौथा पाना ही खटिया में बचत रही है, तन से प्राण निकले बर जब छटपटाते कि थे ना, और ये तन से जब प्राण निकलते तो ये दोनों नैना अटक थे और मटक थे कि थे। यही आए अटकन मटकन दही चटाका, पान प्रसाद खवाते, वही आए दही चटाका लौहा लाटा, ये तल्ला छोड़ के प्राण निकल गए। तब गांव के मन, घर के मन सब जन मसान के लेके जाते, राम नाम सत्य है और सबका यही गत्य है। लौहा लाटा बन में काटा, लकड़ी फाटा, ये तल न जलाते, बांस से का राख और हड्डी, वो राख और हड्डी ला धर के कहा जाते कि चल चल बेटा गंगा जाबो, काबर जाबो गंगा। कबू सत्संग में आके बैठे प्रभु ले लगन लगाए, प्रभु ले भक्ति करे, अरे जीते जियत प्रभु के भजन कर लेते ना तो ये जीवन के तारन तार हो जातीस कि चल चल बेटा गंगा जाबो और गंगा ले गोदावरी, और पक्का पक्का बेल खाबो। और बेल गिरारा टूट के, बेल मतलब भोजन। वहाँ ले आए के बाद, तीरथ धाम ले आए के बाद सब जन यहाँ पके पके बेल, बेल मतलब भोजन बनाते, सब ग्रहण करते होला। लेकिन जब यह चल जी सोचो ना, अब कहाँ ले प्रभु के भजन करे के मौका मिले, भजन करे के मौका अब है। और आओ पिलावती के भी संकेत मिल चुके हैं। और एक भजन के पश्चात ये मन से सादर विदा। आज भरत भैया वो खागनी करते हैं, पूरा समस्त गांव अयोध्या वाले मल्ला दान राशि धन प्रदान करते, सबला वस्त्र भेंट करते, गहना भेंट करते, धन दौलत भेंट करते। और आज राजा दशरथ सुरधाम की ओर निवास करते। और आज के अमर सुंदर से कथा प्रसंगरी से राम राम कही राम कही, राम राम कही राम तनु परि हरि रघुवीर की राव गए सुरधाम। बोल राजा रामचंद्र की जय। और एक छोटे से सुंदर से भजन आप जब मुझे पता है कि 22 जनवरी को श्याम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा है, तो निवेदन घर में 5-5 दीपक जलाना है घर में। और भजन कीर्तन आरती रामचरित्र मानस कथा सुंदर कांड के पाठ आप जम्मू झल्ला उस दिन करना है। दिवाली से भी बढ़ के उस दिन उत्सव मनाना है जम्मू झल्ला। और आओ सुंदर से प्रभुला समर्पित भजन। बोल राजा रामचंद्र की जय। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। मीठी मीठी ताली बजाते। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। वो मेरे झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। वो मेरे झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। वो मेरे झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। वो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे।
उठाना है और एक साथ कहना है का राम सिया राम जय जय राम 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 मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम होई है वही जो राम रच राखा जो जस करहि तासु फल जावा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राधे 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 इधर वाले राधे 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 ओ बोलो 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 राधे 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 बोले बांके बिहारी लाल की जय बोले राघवेंद्र सरकार की जय बोलिए भगवान श्री